Inqilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब और इस वक्त मैं नाला सोपारा के धानूबाग क्षेत्र में हूँ। धानूबाग में दस्तारबंदी का एक प्रोग्राम हुआ है। दस्तारबंदी का मतलब होता है कि मुस्लिम समुदाय के हिसाब से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ऐसे में हमारे साथ में आलिम लोग हैं और उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना अब्दुल कुद्दूस फैजी यार अलवी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दस्तारबंदी, ये तो उर्दू शब्द है और मुस्लिम समुदाय तो समझ सकता है, लेकिन सभी के समझने लायक और इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज हमारे इस इदारे जिसका नाम जामिया मोइनिया है, वो बच्चियाँ जो कई सालों से यहाँ पर अरबी फारसी आलमा का कोर्स कर रही थी, उनकी तालीम मुकम्मल हुई है, उनकी आज रदाए फजीलत है। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जश्न रदाए फजीलत। इसमें बच्चियों को इदारे की तरफ से सनद दी जाएगी और उनके एहतराम में रदाए फजीलत पेश किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इदारा दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है। ये मदरसा सिर्फ लड़कियों की तालीम के हुसूल के लिए है और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम और एक तजुर्बाकार आलिमात के निगरानी में बच्चियाँ दीनी तालीम यहाँ रह करके हासिल कर रही हैं, जिनके खाने का, जिनके पीने का, जिनके तालीम का यहाँ पर बाज़ाब्ता शानदार तरीके से इंतज़ाम भी किया जाता है। ये सारा इंतजाम ये पर्सनल तरीके से करते हैं कि प्रशासनिक अमले की तरफ से इनको सहयोग कुछ मिलता है? ये इंतज़ाम हमारे इदारे में, चूँकि इदारा कोई बाज़ाब्ता यहाँ पर ज़रिए आमदनी तो है नहीं, इसलिए कुछ लोग हमारे इदारे की इमदाद करते हैं। इमदाद के ज़रिए से ये इदारा की तालीम तरक्की आगे बढ़ती है। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि खाली यही इदारा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर इदारे लोगों के इमदाद ही से चलते हैं, जिनका कोई ज़रिए आमदनी नहीं हुआ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चियाँ जो बरसों की मेहनत के बाद आज आलमा बन के यहाँ से निकली हैं और भी आलमा यहाँ से बन के निकलें। मैं तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बाहर की बच्चियाँ हॉस्टल में रह के दीन की तालीम हासिल करती हैं, ऐसे इलाके की बच्चियाँ भी आ जा कर के दीन की तालीम हासिल करें और अपने आप को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें। यहाँ के संचालक जो हैं, आप हैं संचालक जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद शमीम रज़वी। हाँ। जो मैं इस इदारे की बुनियाद 2011 में रखा हूँ। तो अल्लाह के फजल और अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ये इदारे में बच्चियाँ, कितनी बच्चियाँ होंगी लगभग? यानी तकरीबन जो खाने पीने वाली बच्चियाँ हैं, जो बाहर की बच्चियाँ हैं, दूर दराज की बच्चियाँ, जिनके लिए यहाँ पे रहने सहने खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, तकरीबन 125 बच्चियाँ हैं, आसपास 125। आज जो दस्तारबंदी हुई है, इसमें कितनी बच्चियाँ कामयाब हुई हैं और कितने लोगों की दस्तारबंदी? अल्लाह के फल से 9 बच्चियाँ आलमियत व फजीलत व क़िरत से बच्चियाँ फारिग हुई हैं। नाम के साथ बता सकते हैं ताकि ये रिकॉर्ड रहता है हमारे कैमरे पर, ये न्यूज़ में खबर भी रहती है, बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी अगर आप नाम के साथ उनको बता सकते हैं तो। जी। और रहा सवाल एक चीज़ और है कि मैं आपसे जानूंगा, आप नाम निकालिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ग्रेड क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि 10वीं 12वीं 8वीं, तो ये जो दस्तारबंदी होता है, ये कौन से ग्रेड पे बच्चों को दिया जाता है? मतलब कौन सी पढ़ाई के हिसाब से माना जाए इसको? ये इसमें जैसे कि आपने देखा है यूपी वगैरह में बोर्ड वगैरह और बिहार में बोर्ड वगैरह का हाँ। निजाम है। हाँ। उस बोर्ड में जब बच्चा एग्जाम देता है तब उसको मान्यता हुकूमत जो है एक लेवल की स्कूली एतबार से देती है। हाँ, हाँ, लेकिन ये चूंकि दीनी इदारा है तो यहाँ दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन वो चीज़ें जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है वो तालीम हम अपने बच्चों को मदारिस में देते हैं, लेकिन उसकी बतौर सर्टिफिकेट हम उन्हें पेश नहीं करते। ये सर्टिफिकेट को किस हिसाब से माना जाता है? दस्तारबंदी का मतलब कैसा, ग्रेड कौन सा? मतलब कुरान पूरा मुकम्मल हो जाना, दीन की तालीम पूरी मुकम्मल हो जानी, ये किस ग्रेड पर आता है? मैं जानना चाहूँगा ताकि लोगों को जानकारी हो सके। ये बच्चियाँ जो यहाँ दीनी तालीम हासिल करती हैं, ये ग्रेड, ये इन्हें इस बात की तालीम दी जाती है कि कुरान
जो हमारी एक बड़ी ही पाकीज़ा किताब है। हदीस जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उन तमाम चीज़ों को हदीस कहते हैं। उन हदीसों को ये बच्चियाँ सीखती हैं तो उन्हें इस बात की सलाहियत पैदा हो जाती, कुरान को सीख करके, कुरान जो एक अमन का पैगाम्बर है, हदीस जो हमें पाकीज़गी सिखाती है, अमन, पाकीज़गी और दूसरी बहुत सारी अच्छाइयाँ दूसरों तक पहुँचाएँ, यही सारी चीज़ें बच्चियाँ सीख करके यहाँ से जाती हैं और महल्ले की औरतों, इलाकाई औरतों और तमाम ख़वातीन, इस्लामी ख़वातीन को इन तमाम चीज़ों को सीख करके जाती हैं, वो सारी बातें बताती हैं। और इस्लाम के जो पाकीज़ा खुशबू है, उस खुशबू से औरतें, ये लड़कियाँ मुअत्तर करती हैं, समझाती हैं, ताकि औरतें हमारे नबी के तरीक़े पे और हमारे नबी की जो पाकीज़ा बीबियाँ थी उनके तरीक़े पे चल करके अच्छी औरतें बन सकें, पाकीज़ा औरतें बन सकें और अपनी दीन और अपनी दुनिया दोनों को संवार सकें, मुआशरे में एक अच्छा माहौल पैदा कर सकें और औरतों को बता सकें कि खाना कैसे खाया जाए, अपने घरों में, अपने घरों के अफराद के साथ कैसे रहा जाए, मुआशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए और इस तरह से मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर कैसे किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी औरतें जाहिल होती हैं, जहालत की बुनियाद पर मुआशरे में ख़राबी पैदा हो जाती है। तो ये बच्चियाँ जो दीनी तालीम हासिल करने के बाद मुआशरे में जा कर के उन तमाम फैली हुई बुराइयों को दूर करके मुआशरे को पाकीज़ा बनाती हैं, साफ़ सुथरा बनाती हैं और माहौल को अच्छा बनाती हैं, ताकि लोग अमन सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त व आबरू के साथ गुजार सकें। आप नाम बताने वाले थे, नाम बताइए क्या? जी, जिसमें से 9 बच्चियां जो फारिग हुई हैं इस साल, तो इसमें नूर फातिमा है, सालिहा खातून है, नाजरीन बानो है, खुशबू है, सना है, राबिया खातून है, जाहिदा खातून है, मुबश्शिरा है, नसरीन खातून है। ये सब बच्चियाँ आलमियत और फजीलत और क़िरत से इस साल फारिग हुई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने दीनी तालीम हासिल करके लोगों को तक दीन पहुंचाना और समझना और समझाना सब कुछ सीख चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हें इसके लिए सम्मानित किया गया। आज इन्हें दस्तारबंदी के माध्यम से जो है सम्मान दिया गया जी, है ना? और इन्हें एक सनद दी जाती है जो मुकम्मल इनकी तालीम हो चुकी है आज मुकम्मल तालीम जी, आलमियत और फजीलत और क़िरत से। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये दस्तारबंदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बच्चियों को पूरी तरीके से जो है तैयार कर दिया गया कि वो दीन की तालीम लोगों तक पहुंचा भी सके और खुद भी उस पर अमल कर सके। और आज के इस प्रोग्राम के जो सरपरस्त थे, जो सरबराह थे, जिन लोगों ने रचाया, उनकी तस्वीरें तो आपने डिस्प्ले पर देख ही ली है, लेकिन शाम का भी एक प्रोग्राम है जिसे हम इसमें ऐड करके आप तक पहुँचाएंगे। कंप्लीट कब तक होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।